नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंसान तय ज़िंदगी मेहनत करता है, भागता दौड़ता है, कई तरह के यत्न प्रयत्न करता है। किस लिए करता है? सुखी होने के लिए ही करता है। सारे जो भी उसके कार्य होते हैं, जो भी कुछ वह करता है ज़िंदगी में, अल्टीमेटली सुख की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही तो करता है। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति इस का सूत्र बताते हैं कि आपको आपकी कुंडली में कौन सा भाव सुखी करता है, उस भाव की स्थिति क्या है, उस भाव में राशि क्या है, उस भाव में कौन से ग्रह हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर, कुछ लग्नों के एग्जाम्पल लेकर। गुरु दोस्तों चतुर्थ भाव में कुंडली में हो अगर किसी के, तो व्यक्ति राजा होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। कोई भी आपका लगन हो, कोई भी, जी हाँ दोस्तों, कोई भी लगन राशि हो आपका, अगर आपके फोर्थ हाउस में, जिसे सुख भाव कहते हैं, गुरु पहले से ही विराजमान हैं, तो आप मन से सुखी होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भी है। इसलिए फोर्थ हाउस का अपना ही महत्व है और बहुत ज़्यादा महत्व है। कुंडली में व्यक्ति को सुख वहाँ से मिलेगा जहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु बैठे हैं। गुरु से चतुर्थ भाव देख लें, क्या स्थिति है चतुर्थ भाव की और उस भाव के मालिक की क्या स्थिति है। एग्जाम्पल से बताते हैं। एक मिथुन लगन राशि का एग्जाम्पल ले लें। पहले 3-4 एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पर अलग अलग, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर अगर गुरु किसी का नीच का है, पहले यही ले लेते हैं। अष्टम भाव में नीच का होता है, मकर राशि में होता है। देखिए, गुरु खुद ही नीच के हो गए। जो सुख देने वाले हैं, भौतिक सुख देने वाले हैं, संसार में सब कुछ देने वाले हैं, ज्ञानी बनाने वाले हैं, पढ़ा लिखा बनाने वाले हैं, परंतु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति, मैंने अक्सर देखा है, उसकी एजुकेशन तो सफ़र करती है, नो डाउट। यहाँ से आपको चतुर्थ भाव देख लेना चाहिए। गुरु से चतुर्थ भाव, इस भाव का मालिक मंगल भी देख लेना चाहिए। अब चतुर्थ भाव गुरु से 11वां भाव हुआ। 11वें भाव के ऊपर दोस्तों अगर शुभ प्रभाव है, शुभ प्रभाव से मतलब शुभ ग्रह हैं बैठे, तो व्यक्ति तय जिंदगी सुखी रहता, मन से सुखी रहता। सुख का मतलब ये नहीं कि उसे भौतिक सुख, संसारिक सुख मिल गए तो सुखी हो गया। अगर कोई ग्रह नहीं है 11वें भाव के ऊपर, तो भी वह सुखी रहेगा। मंगल की स्थिति अच्छी है तो भी वह मानसिक तौर से सुखी रहेगा। उसे कोई बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं लगेंगी। उच्च पद पाने वाला हो सकता है, उसकी ठाठ बाट देखने वाली हो सकती है, संसारिक सुख भी मिलेंगे, क्योंकि 11वां भाव है। 11वें भाव से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति की मनोकामनाएं जिंदगी में पूर्ण हो ही जाती हैं। योग ही ऐसे बने होंगे। शनि भी अच्छी स्थिति में होगा, मैंने ये अक्सर पाया मिथुन लगन की कुंडली में। जब गुरु अष्टम में हो, शनि भी अच्छे होते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य अच्छा तो व्यक्ति ज़्यादातर किस्मत के कारण भी तो सुखी होता है। परंतु गुरु वो सुख देते हैं जो मन का सुख है। मन का सुख तभी मिलता है जब व्यक्ति सही मायने में सुखी होता है। भले उसके पास झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो दोस्तों, मन सुखी नहीं तो कुछ भी नहीं, भले आप राजा महाराजा हैं। ये इंडिकेट करता है कि मंगल की स्थिति और 11वें भाव की स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आप मन से सुखी हैं, भले नीच का गुरु है। और यहाँ पर अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। हालांकि हम कहते हैं उपचे स्थान पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा, परंतु इस कुंडली के लिए, मन की स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हम दूसरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखें, गुरु वृश्चिक राशि में, नो डाउट ये गुरु व्यक्ति को उच्च पद दे सकता है, क्योंकि गुरु अपनी राशि को देखता है।
परंतु यहाँ से चतुर्थ भाव देखें, छठे भाव से चतुर्थ भाव भाग्यस्थान हुआ। शनि की स्थिति अच्छी है, अगर शनि स्वग्रही हैं तो व्यक्ति सुखी होता है, परंतु सुख भाव में भी कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो तो और भी बेहतर, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह बेसिकली अगर यहाँ पर अपनी राशि में भी बैठे तो सुख में हनन तो करेंगे। व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाएगा, व्यक्ति को संसार में लोग चीट करेंगे, संसार में मन नहीं लगेगा, वो संसार की परिपाटी समझ नहीं पाएगा। वैसे भी गुरु की स्थिति देखिए, 12वें भाव को देखता है गुरु, ये तो धर्म के प्रति उसकी आसक्ति हो जाएगी जब शनि यहाँ पर मालिक होंगे 9th हाउस के, भले कहीं भी बैठे हों। अगर 9th हाउस में ही बैठे हैं तो वैराग्य को प्राप्त करता है, धर्म के रास्ते चलने वाला होता है और उसे धर्म में, भलाई करने में, चैरिटी करने में सुख मिलेगा, अदरवाइज सुख मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठ जाएं, राहु केतु इत्यादि, मंगल इत्यादि, तो व्यक्ति के सुख में कमी करते हैं। और सुख भाव में भी अगर क्रूर ग्रह बैठ जाएं, राहु केतु 4th हाउस में, तो निश्चित तौर से कितना भी वो बड़ा क्यों ना हो संसारिक स्तर पर, सुख के लिए वह दर दर घूमता फिरता नजर आएगा। ये योग इतना अच्छा नहीं है, परंतु अगर 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध शुक्र इत्यादि बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, शनि भी चलेगा, परंतु शनि आपको धर्म के रास्ते ले जाएगा। शनि कार्मिक ग्रह, शनि सुख तब देगा जब आप धर्म के रास्ते पर चलोगे। ये थोड़ा सा टफ योग हो जाता है, परंतु अगर शनि यहाँ पर हैं या शुभ ग्रह यहाँ पर हैं और 4th हाउस भी यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु छठे भाव में, त्रिक भाव में है। फैमिली का सुख ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है, परंतु फैमिली में होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है। उच्च पद होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है, फिर भी कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुखी रहने के लिए यही बात है कि उसे चैरिटी करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुला लगन के लिए दोस्तों मैंने खास स्थितियां चुनी आपके लिए। अक्सर पाया है कि गुरु बहुत लोगों का 4th हाउस में होता है और 4th हाउस में गुरु परंतु नीच का है, तो 4th हाउस से 4th हाउस यहाँ पर मेष राशि आती, 7वां भाव बना। 7वां भाव का मालिक मंगल है। मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, मंगल 7वें भाव में ही है या द्वितीय भाव में है या 11वें भाव में है, कहने का मतलब अगर मंगल भी ठीक है तो व्यक्ति काफ़ी सुखी रहने वाला होता है। मन से सुखी तो हालांकि गुरु ही कर देते हैं, भले नीच राशि के। हाँ, इस गुरु के ऊपर राहु केतु शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो सुख में, मानसिक सुख में कमी होती है। सब कुछ होने के पश्चात भी व्यक्ति अधीर हो जाता है, परंतु ये गुरु फिर भी अच्छे हैं। नीच के होते हुए भी अगर मंगल सही है, 7वें भाव में क्रूर ग्रह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 7वां भाव खाली हो चलेगा। जी हाँ, इसमें कोई भी ग्रह ना हो तो भी अच्छा, परंतु 7वें भाव में अगर क्रूर ग्रह तो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वैसे भी 7वां भाव चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता है, तो सुख के ऊपर भी कहीं ना कहीं 7वें भाव का नियंत्रण होता है। गुरु हालांकि 4th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं बैलेंस, माइंड का बैलेंस बना देते हैं, माइंड को सुखी करते हैं, मन को सुखी करते हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग है अपने आप में। जो व्यक्ति सुखी है उसी हम कहते हैं राजयोग है ये। 10th हाउस का गुरु ये उच्च का है, परंतु 4th हाउस लगन बना। अगर लगन के ऊपर अशुभ प्रभाव है तो व्यक्ति चाह कर भी सुखी नहीं रह पाता। लगन में शनि बैठा है, राहु केतु बैठे हैं, तो व्यक्ति सुखी होता ही नहीं। हालांकि गुरु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, ये कहीं ना कहीं एक सुख का वो दे देती है,
एक हल्का सा टेस्ट करवा देती है। व्यक्ति, देखिए सुख तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, विरले व्यक्तियों को मिलती है, धन से नहीं मिलती, किसी चीज़ से, प्रतिष्ठा से नहीं मिलती सुख। ये अभिमान देते हैं, संसारिक चीज़ें व्यक्ति को अभिमानी बनाते हैं, घुमंडी बना देते हैं। तो सुख दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब आपके लगन में कोई अशुभ ग्रह ना हो, और अगर शुभ ग्रह हैं तो बहुत ज़्यादा भर भर के सुखी होंगे। चंद्रमा हो, शुक्र बुध इत्यादि हो, एक भी ग्रह हो तो बहुत अच्छी बात, तब सुखी होते हैं। और उस प्लेनेट से रिलेटेड आप कार्य भी अगर कर रहे हैं तो भी आपको सुख ज़्यादा मिलेगा। लगन में फॉर एग्जांपल शुक्र बैठे हैं, अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपके सुख की सीमा नहीं होगी। शनि बैठे हैं, शनि उच्च के हैं, ये सुखी तो नहीं रहने देगा, परंतु शनि से संबंधित कामकाज करने से कुछ सुख की अनुभूति होगी। बुध बैठे हैं, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो बहुत सुखी होंगे। चंद्रमा बैठे हैं तो अगर सोशल वर्क करते हैं, लोगों के साथ वन टू वन कनेक्शन है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों के काम आते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, दुनिया में जो व्यस्त रहते हैं वो सुख आपको मिलता है। ये सुखी करता है चंद्रमा। यहाँ वैसे भी गज के से राजयोग बन जाता है चंद्रमा गुरु से केंद्र में। तो एनीवेज गुरु 10th हाउस में नहीं तो परेशान करता है, कर्जे से परेशानी, बीमारी से परेशानी, और कार्यस्थल पर तो देखिए इसके प्रतिद्वंदी होते ही होते हैं। तो अगर लगन के ऊपर भी अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति की बस हो जाती है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ लगा रहता है। 2 दिन सुख में महसूस होते हैं सुख के, और उसके पश्चात व्यक्ति रिलैक्स नहीं कर पाता। काम का प्रेशर हो, कर्ज का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसलिए गुरु को स्ट्रोंग करना चाहिए, उसके लिए गुरु की शांति करवानी चाहिए, ना कि उसका नग नहीं आपको धारण करना, क्योंकि अकारक है गुरु। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं धनु लगन के लिए। देखिए ये बहुत अच्छा लगन है, गुरु मालिक है, ये किस्मत वाले मेरे हिसाब से। देखिए गुरु ही जिनका मालिक हो, अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो आप ऊपर वालों से किस्मत लिखवा कर लाए हैं। अगर गुरु आपका किसी का पंचम भाव में, फॉर एग्जाम्पल पंचम भाव से चतुर्थ भाव अष्टम बना, यहाँ पर कर्क राशि आती है जिसमें गुरु उच्च के ही होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा तो भी चलेगा, तो व्यक्ति सुखी ही रहेगा, मन से सुखी रहेगा। वैसे भी चंद्रमा का भाव है। तो एक तो ये हो गया कि व्यक्ति को कई तरह की अनुभूतियाँ सुख करने वाली मिलेंगी, अच्छे संस्कारों वाला होगा, जिंदगी में ऊंचाइयाँ छूने वाला होगा, मन से काफ़ी सरल होगा, लोगों के काम आने वाला होगा। परंतु ऐसा व्यक्ति पराविद्याओं में काफ़ी कामयाब होता देखा गया है। गोपनीय कार्यों में, रिसर्च करने में काफ़ी महारत होती है। कुछ न कुछ संसार को ये दे जाने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि सारी ज़िंदगी कोई ना कोई गहन शोध में लगे रहते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। पराविद्याओं से, हीलिंग विद्याओं से, मेडिकल क्षेत्र इत्यादि में इन्हें खास रुचि होती है। अगर सूर्य और बुध अच्छे हों तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो गुरु का यहाँ पर बैठना व्यक्ति को सुखी बनाता है, क्योंकि 4th हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है, अगर कोई शुभ ग्रह तो भी सुखी, अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं यहाँ पर राहु केतु शनि मंगल, तो सुख में कमी होती है। वह सुख की तलाश में काफ़ी कुछ यत्न प्रयत्न करता है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएगा, कई तरह के तंत्र मंत्र में पड़ जाएगा, दान पुण्य करेगा, योगा मेडिटेशन करेगा, सुख की अनुभूति हल्की सी उसे मिल जाए उसकी चाह रहती है, उसे मिलती भी है इन चीज़ों से। अष्टम भाव के ये जो मैंने इंडिकेशंस बताए हैं, तंत्र मंत्र विद्याएं, मेडिटेशन, योगा, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, इनके संग उठने बैठने से
इनकी सलाह लेने से व्यक्ति सुखी होता है अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह हों। क्योंकि लगन को गुरु देखता है, इसलिए अल्टीमेटली ये पंचम भाव में बैठा हो गुरु व्यक्ति को सुखी तो बना ही देता है, परंतु अष्टम भाव में क्रूर ग्रह ना हो तो ज़्यादा बेहतर। तो व्यक्ति परम भाग्यशाली कहें, परम सुखी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल ले लें मकर लगन राशि के लिए, गुरु अगर द्वितीय भाव में है, शनि की राशि में है, तो चतुर्थ भाव इससे बना वृषभ राशि, यहाँ पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो तो व्यक्ति सुखी होता है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, व्यक्ति अच्छा एडवाइज़र, अच्छा काउंसलर, कंसल्टेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, अच्छा कलाकार हो सकता है। पंचम भाव होता है बुद्धि का, उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है, मन से रिलैक्स रहने वाला होता है, मन बुद्धि का तारतम्य होता है। अगर बुध और शुक्र भी, बुध और चंद्रमा भी अच्छे हों, अगर राहु केतु यहाँ पर हो तो व्यक्ति भटकता रहता है। आप ये समझें सुख की तलाश में घूमता रहता है, एक काम किया दूसरा किया, एडवाइस करने का बड़ा शौक़ होता है, बोस्ट करता है, हर बात को दिखावे का शौकीन हो सकता है, एडिक्शंस हो सकती हैं, पढ़ने लिखने की एडिक्शन हो सकती हैं क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु है। व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत हो सकता है, इंटेलिजेंट होता है। राहु है तो पॉलिटिक्स में भी लेकर चले जाता है, परंतु सुख नहीं मिलता। शनि है तो भी सुख नहीं मिलता। व्यक्ति उच्च पद पाने वाला, महारत हासिल करने वाला हो सकता है, कामयाब होता है, परंतु सुख में कहीं ना कहीं कमी होती है। सुख की तलाश में ही वह दौड़ता फिरता रहता है। फोर्थ हाउस का गुरु ये सुखी बनाता है, नो डाउट। जैसे कि बताया विरले व्यक्तियों की कुंडली में होता है, जिनकी कुंडली में होता है, परंतु अगर इसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो शनि मंगल राहु केतु का तो सुख में कमी करता है। व्यक्ति उतना सुखी नहीं रह पाता जितना दिखता है। अकेला गुरु हो तो अच्छा, बहुत भला। और जैसा कि बताया 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, नवम दृष्टि, तो 12वें भाव से सुखी होता है, विदेशों से सुखी होता है, पराविद्याओं से सुखी होता है, चैरिटी से सुखी होता है, मेडिकल क्षेत्र से सुखी होता है, अगर डॉक्टर है तो सुखी होता है। गुरु फोर्थ हाउस में हो किसी व्यक्ति का और 12वें भाव को देखे तो व्यक्ति को मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, या हॉस्पिटल्स के साथ संबंध रखना चाहिए, या सोशल वर्क करना चाहिए, तो सुखी। फोर्थ हाउस क्योंकि चंद्रमा का है तो वैसे ही गुरु यहाँ पर सुखी बनाता है। अगर गुरु से फोर्थ हाउस देखें, ये भी चंद्रमा का है, अगर यहाँ पर कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं है तो व्यक्ति परम सुखी रहता मन से। भले कितने भी दोष हों, कितने भी नेगेटिव दोष बने हों कुंडली में, अगर 7th हाउस के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति बहुत सुखी रहेगा। और व्यापार से, पब्लिक डीलिंग से ऐसे व्यक्ति को धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, याद रखिए। तो गुरु का फोर्थ हाउस में होना और चंद्रमा की स्थिति भी अगर अच्छी हो तो व्यक्ति परम सुखी। अगर चंद्रमा पर ताड़ित है, क्योंकि गुरु से फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, चंद्रमा शनि के साथ है, राहु केतु के साथ है, तो थोड़ा सा सुख में कमी होती है, परंतु गुरु है ना फोर्थ हाउस में, इसलिए सुख में उतनी कमी नहीं होती। फिर भी इस व्यक्ति को हम भाग्यशाली कह सकते हैं बनिस्पत की 2nd हाउस के गुरु को। अगर पंचम भाव में अशुभ ग्रह हैं तो 2nd हाउस का गुरु इतना सुखी नहीं बनाता, वो लालसाएं, उसे सुख का पता ही नहीं चलता। एनीवेज आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।